हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल जूलॉजी ओडिया। आज वीडियो में डिस्कस करिया मेकानिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कोर पेपर 11 रो वीडियोस गुड़ाकर लिंक तुमको आई बटन में मिल जाव एलॉन्ग विथ तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक मिल जाव। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट कोर पेपर 11 mechanism of DNA replication is also an important topic of molecular biology. So we have to know about how replication occurs in DNA. Now we have idea about what is DNA and also a little bit idea about the replication. Why? Because we discussed with you about this replication in the first lecture of our YouTube series. Okay, now we have to know about what is mechanism. A mechanism पुणी कौन तो mechanism कहବାକୁ गले simple language रे कहବାକୁ गले जदि मु mechanism କଥା कहछि mechanism means steps. What are the steps involved that helps to DNA replicate मतलब कि कौन एमती मेजर स्टेप्स अच्छी जी कि डीएनए को साहाଯ୍य करती भाग भाग होइकि गोटे नुआ डीएनए परिणत करिवारे ये जो मेकानिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखो इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ हाईली कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स। हाईली कोऑर्डिनेटेड मतलब कि जनक पर जणे गोटे स्टेप रे आ गोटे स्टेप गोटे स्टेप रे आ गोटे स्टेप गोटे स्टेप रे आ गोटे स्टेप एमती लगातारली चलीथो कोऑर्डिनेटेड एंश्योर द एक्यूरेट डुप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर इन द चेन। डीएनए मॉलिक्यूल भितर आमे जानिछे कि हमर कोन थाए ना जेनेटिक मटेरियल थाए जे कि हमर गुण को रिप्रेजेंट करे ना एटार प्रॉपर रेप्लिकेशन होबा पई कोन हुए ना प्रॉपर रेप्लिकेशन होबा पई कोऑर्डिनेट फॉर्मेट रे हमर रेप्लिकेशन स्टार्ट हुए जाफल एक्यूरेट डुप्लिकेशन हेई पारे। दिस प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग द सेल साइकिल एंड इट्स क्रूशियल फॉर सेल डिवीजन एंड इनहेरिटेंस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। आमर जो सेल डिवीजन होची गोटे सेल दुईटा सेल चारटा सेल आठटा सेल तो ये जो सेल डिवीजन है यही सेल डिवीजन बेले भी आमर जेनेटिक मटेरियलटा मतलब कि कौन हुए ना डिवाइड होगा लगे। ओके ना देखिए फर्स्ट स्टेप जोटा कि होची आमर इनिशिएशन। इनिशिएशन होची बिगिन एट द स्पेसिफिक साइट कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आमर गोटे स्पेसिफिक साइट अच्छी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जोठी आमर कौन हुए ना रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएटर प्रोटीन्स। आम जो इनिशिएटर प्रोटीन रहा ये कौन करती ना डीएनए रेप्लिकेशन को आरंभ करती। प्रोकारियोट्स मानक कौन हुए ना जो मैंने प्रोकारियोट अच्छा इनिशिएटर प्रोटीन्स जमीक कि तुम डीएनए ए है जी कौन करे ना ओरिजिन सागर बाइंड होगी आमर डीएनए अनवाइंडिंग करे। डीएनए अनवाइंडिंग कहले आम कौन बुझे ना देख यहाँ सपोज आमर डीएनए है ये डीएनए को जदि आमर ये देख से क्लोजली मतलब कौन है जिप होगी अच्छी बट जब मुझे ओपन कर दूसरी दैट इज द अनवाइंड। ठीक अच्छे वाइंड ये पार्टा जब तुम नोटिस करो दैट इज वाइंड पार्ट बट दिस पार्ट इज अनवाइंड पार्ट। ओके नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट कि यूकैरियोट्स से कौन हुए ना यूकैरियोट्स से जो रहा आमर ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC से कौन करे ना अदर इनिशिएशन फैक्टर्स को बाइंड करे ओरिजिन सहित जहाँफल कौन हो पारे ना लोडिंग ऑफ हेलिकेज हो पारे। हेलिकेज रो कौन हुई ना लोडिंग प्रोसेसटा अकर हो पारे। ओके नाउ सेकेंड स्टेप जो देखा हेलिकेज अनवाइंडिंग ना हेलिकेज अनवाइंडिंग कौन ना आमे जानछे कौन ना डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल मीन्स जो आमर ए जो दुटा मुझे तुमको ड्र करी के देखुली ना दैट इज योर हेलिक्स। ओके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ दिस इज योर हेलिक्स दैट इज डबल हेलिक्स। ना ये जो हेलिक्स अनवाइंडिंग कौन ना हेलिकेज एंजाइम गोटे हूँ एंजाइम जे कि सच आज डीएनए बी है इन प्रोकारियोट्स एंड MCM कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स। तो क्वेश्चन एमती आसो डैश इज द हेलिकेज एंजाइम व्हिच इज यूज इन प्रोकारियोट्स फॉर हेलिकेज अनवाइंडिंग तो तुम से डीएनए बी आंसर मेंशन कर पारिबो किंबा जब तुमको प्रो यूकैरियोट्स पचारा तुम ताको कौन कर पारिबो ना से MCM कॉम्प्लेक्स को मेंशन कर पारिबो। माने ये दी जन कौन कहल ना ये दी जन जो रही आम एंजाइम रही ये आम डीएनए को खोलबारे साहाय्य करती। आम डीएनए जानथिबो एठी एमती पूरा सीढ़ी परिका होइथिबो जे किंतु सीढ़ीटा को जंती ट्विस्टेड लैडर आमे कहितले ना जेतले आम डीएनए रो स्ट्रक्चर पढौतले आमे कहितले गोटे ट्विस्टेड लैडर को धरिकी मोड़ी देव बुलाई देव 2-4 थर ऑब्वियसली आम तो बुलाई पारिबानी बट आम इमेजिन कर परिबा कि जो आम ताको ट्विस्टेड करदे ना सी जमी देखा आम डीएनएटा सेमती देखा जाए ना ये जो स्ट्रक्चर कौन ना तुम जो डबल हेलिक्स रहा बाइंडिंग करने का प्रोकारियोट्स कौन थाए ना डीएनए बी एंजाइम आ यूकैरियोट्स थाए MCM कॉम्प्लेक्स। ठीक अच्छे जी के फल कौन हुए ना अनवाइंड हो सारापर डीएनए कौन हुए ना डुप्लेक्स हुए देन हाइड्रोजन बॉन्ड जो गुड़ाक रहा A डबल बॉन्ड विथ T G डबल बॉन्ड विथ ट्रिपल बॉन्ड विथ C तो सी भी भांगा लगे। ठीक अच्छे दिस फॉर्म द रेप्लिकेशन फॉर्क
where the two single stranded template DNA are exposed जोटा कि ऑलरेडी 2 टाइम्स ड्र कर सारे जिते आम एमती करुले तो कौन होता ना ये पार्टा तो डीएनए रोला यही पार्टा कम्प्लीटली एक्सपोज ये गोटे पार्ट जाऊला ये गोटे पार्ट जाऊला ना ये पार्ट जो एक्सपोज हो जाता से कथा कहु अनवाइंडिंग पर जो सिंगल वाला डीएनए रहा सी सब एक्सपोज जाती सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स कौन ना ये जो देखुच SSB प्रोटीन्स बाइंड टू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रीजन्स प्रिवेंटिंग फ्रॉम द रीएनेलिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम फॉर न्यूक्लियसेस माने या माने कौन ना देखो जदि डीएनए एमती ओपन अच्छी ना तो सी जब एगेन ठंडा एनवायरमेंट रही आम जानी कि डीएनए सॉल्यूशन को जब कोल करवा तो सी कौन हम ना रीनेचुरेशन हो रीनेचुरेशन को अलग भाषा आम एनेलिंग भी कहू एनेलिंग भी कहू ना ये जो री वर्ड देखुच री माने कौन ना री माने होची हमर एगेन री माने होची कौन ना री माने होची हमर एगेन एगेन एनेलिंग माने कौन माने कि तुम जो डीएनएटा अनवाइंड होता जो डीएनएटा खोली जाता सिंगल सिंगल स्ट्रैंड को सी पुणी कंबाइन होकर डीएनए होटा नहावाई कौन हुए ना सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन माने साहाय्य करती देन प्राइमर सिंथेसिस कौन ना प्राइमर सिंथेसिस हूँ गोटे शॉर्ट आरएनए प्राइमर आरएनए रो गोटे एमितिका प्राइमर जे कौन करे ना कम्प्लीमेंटरी टू द टेम्पलेट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड बनवाई निहाती भाव दरकार बा कम्प्लीमेंटरी The primer provide a strand point for the DNA synthesis by the 3' hydroxyl group. आमर जो 3' hydroxyl group है या फर्स्ट सिंथेसिस करे कि ना तुम्हारा प्राइमर सिंथेसिस प्रोटीन ठीक अच्छे देन आफ्टर डीएनए पॉलीमराइजेशन कौन ना डीएनए पॉलीमराइज कैटालाइजेस द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड गोटे डीएनए स्ट्रैंड जिते बड़ होगा लगे तो सी केमी हम ना तादे न्यूक्लियोटाइड्स आड हेले सीना DNA polymerase read the template strand in the 3' to 5' direction and synthesize the new strand in 5' to 3' direction. Okay. Now, this point बुझे मत गोटे ड्र करा पड़ो कि आगे दुटा पॉइंट देखनी देन बुझेगा द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज इन द सेम डायरेक्शन एंड द रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट इज कंटिन्यूअसली एलोंगेटेड बाय द डीएनए पॉलीमरेज द लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स अच्छा देख ये नॉर्मली कौन कहुई पॉइंट मानक यहाँ आमको सिंपल भाषा बुझा जदि ना तुम जो डीएनए स्ट्रक्चर को एमती उल्टा वाई परिका करदेव देख ओके ना यहीटा आमर 3' to 5' 3' to 5' ना सी कहे डीएनए रेप्लिकेशन हम 5' रू 3' आड़ को जीव ये गोटे डीएनए गला देन ये जोड़ा हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स माने कि छोट छोट पीस हम एमती डटेड फॉर्मेट रे एंड आर मार्कटा ये थी तो दैट इज कि यही पॉइंटा को एक्सप्लेन करने कम्प्लीटली एत सारा पॉइंट लिखाई तुमको बस सिंपली बुझे अच्छी आमर जो डीएनए रहा डीएनए सीक्वेंस केमती थाए ना 3' to 5' गोटे स्ट्रैंड कथा कहूँ गोटे स्ट्रैंड थाए आम 3' to 5' किंतु आउ गोटे स्ट्रैंड कौन थाए ना 5' to 3' बट जोटा 5' to 3' थाए मतलब कि एपटे 5' थाए ये 3' थाए एंटी पैरेलल टू ईच अदर आम कही ना जो डीएनए दुईटा डबल हेलिक्स रहा दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर बट जो रेप्लिकेशन हुए से कौन हुए ना 5' तुम रेप्लिकेशन स्टार्ट हुए जोटा कि तुमको एमती देखा जाए रुह मैं कलर चेंज करे ओके नाउ यू हियर यू कैन सी एमती तुमको देखा जाए आउ जोटा रहा तुम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्मेशन करे सी केमती हुए ना से डटेड फॉर्मेट रे आसे एमती आज लाइक दिस ओके नाउ दिस इज अबाउट योर व्हाट तुम हूँ डीएनए पॉलीमराइजेशन आफ्टर दैट लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस कौन ना डीएनए पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3' एंड ऑफ द आरएनए प्राइमर एंड लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली ना यहाँ जोटा कंटिन्यूअसली फॉर्म होता यपटे जोटा मुझे ड्र कर तुमको देखी ग्रीन कलर रे आ ब्लू कलर रे दैट इज अ कंटिन्यूअस फॉर्मेशन और कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन जोटा कि 5' रू स्टार्ट होता 3' आड़ जाऊला ये पुणी ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्मेशन करूला ना सीटा जोटा पॉसिबल हुए केमती हुए ना लीडिंग स्ट्रैंड जोटा रहा ना गोटे न्यूक्लियोटाइड्स को आड करे 3' रे जहाँफल यहाँ पॉसिबल हो पाए तापर देखा लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस कौन ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज एड्स न्यूक्लियोटाइड्स टू द 3' एंड ऑफ द ईच आरएनए प्राइमर फॉर्मिंग शॉर्ट ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो कि ऑलरेडी तुमको कहली ये जो छोट छोट फ्रैगमेंट गुड़ाक तुम देखुच ना ये देख गोटे गोटे रहा छोट छोट एमती आम जो वाई परिका स्ट्रक्चर करते ओके पूरा स्ट्रक्चर करनी हाफ स्ट्रक्चर कर तो सीटी कौन ना ये जो डॉटेड लाइन्स देखुच दैट आर योर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आ ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनूची केमती ना जो आमर कौन हो ना लैगिंग स्ट्रैंड ए साहाय्य कर लैगिंग स्ट्रैंड प्लेज ए क्रुशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ना ए देखिए आम आरएनए प्राइमर आ रिमूवाल ऑफ गैप फिलिंग केमी हुए आ आरएनए प्राइमर भूमिका कौन ना ये जो आरएनए प्राइमर तुम देखुच
रिमूव एंजाइम सच एज आरएनएज एच आउ फ्लैप एंडोन्यूक्लियस ना फ्लैप एंडोन्यूक्लियस आउ आरएनए एच जोटा रहा ये दुटा एमतीका एंजाइम जी कौन कहते कहल ना जब कौटी गोटा न्यूक्लियोटाइड रे गैप रहीगला सी फिल कर दिखती भरण पोषण कर दिखती डीएनए प्राय पॉलीमरेज फिल्स इन द रिजल्टिंग गैप्स विथ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जहाँ भी आम नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड्स रहा जानचे कि आम जाने कि कौन कि डीएनए आम जोड़ा रहा यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स मान ही मिसेकी फॉर्मेशन होती ना ये डीएनए को जब सिक्वेंस को एपट सेपट करके देखा तो मीन्स कि आम जब जूम करके देखले तो आमको न्यूक्लियोटाइड्स ही देखा मिले ना ये जो न्यूक्लियोटाइड्स कौन हुए ना गैप रही जाए बेले बेले रिप्लिकेशन बेले आपको फुलफिल कर कि ना ताकू फुलफिल करती आम दुईटा एंजाइम आ से एंजाइम होती आरएनए एच आउ गोटे हूँ तुम फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंडो मतलब भितर न्यूक्लियस भितर को एंडोन्यूक्लियस बोली कहूचे ओके लाइगेज सीलिंग कौन ना डीएनए लाइगेज सील्स द नीक्स बिटवीन द adjacent डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय कैटालाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डटा बहुत यूनिक कॉन्सेप्टटा यहाँ क्या भितर फॉर्मेशन हुए ना तुम जो देखुच फॉस्फेट ग्रुप गोटे थी फॉस्फो सुगर आउ आमर नाइट्रोजिनस बेस रहा जो फॉस्फेट ग्रुप मान भितर बाइंडिंग हम आम जो सिंगल स्ट्रैंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आसो जो गोटे गोटे स्ट्रैंड अच्छी से गोटे गोटे स्ट्रैंड बनइबापा ना तुम फॉस्फेट ग्रुप भितर बाइंडिंग दरकार आ से बाइंडिंग केमी हम भितर बॉन्ड हेले आ से बॉन्ड को बॉन्ड हम ना से बॉन्ड हूँ तुम कौन ना से बॉन्ड हूँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ठीक अच्छे ईस्टर दुईटा थी फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करने प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर ना प्रूफ रीडिंग और रिपेयर कौन ना डीएनए पॉलीमरेज हैड प्रूफ रीडिंग एंड एक्टिविटीज दैट करेक्ट द एरर्स ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस ना डीएनए जो बनू ना से डीएनए रे कौन हुए ना बेले बेले एरर रही जाए गोटे जिनस कोडन गुड़ाक सिक्वेन्स हो पारे भले एपट सेपट हो जाए तो से केस कौन हुए ना ये जो मिसमैच रिपेयर मेकानिज्म रहा फर्दर करेक्ट करे आउ एस्केप करे प्रूफिंग प्रोसेस प्रूफ रीडिंग प्रोसेस कौन बेले आमर किसी गोटे मिसमैच रही जाए डीएनए रेप्लिकेशन किसी जब भूल भाल हो जाए ताको आम प्रूफ रीडिंग कहू ओके ना फिर देखा टेलोमर्स रेप्लिकेशन यहाँ तुमको स्पेशली यूकैरियोट्स मानक देखा मिले अच्छा तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स जो मैंने कन्फ्यूज हो यार नेक्स्ट वीडियो में तुमको डिटेल बतेबी कि फरक कौन रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स आउ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स रे ओके ये तुम कॉन्सेप्ट बुझ केमी रेप्लिकेशन हुए टेलोमर्स एक्सटेंड द एंड्स ऑफ द लीनियर क्रोमोसोम कंटेनिंग द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम एंड प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल तापरे देन देखा टर्मिनेशन कह गले लास्ट प्रोसेस बट तापरे किछटा जिनस अच्छे देखा ओके डीएनए रेप्लिकेशन रिचेस द टर्मिनेशन साइड द एंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल टर्मिनेशन मेकानिज्म वैरी बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स माने कि सी कह मतलब आमर जो नोट मेंशन करी नोट रे कहूँ कि आमर जो रहा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स मानक टर्मिनेशन अलग अलग माध्यम हुए कि जो टर्मिनेशन साइट रहा सी गोटाए डीएनए रो मॉलिक्यूल टर्मिनेशन साइट गोटे किंतु प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स अलग अलग ओके तापर देखिए आम क्रोमाटिन रिमॉडलिंग ना यहाँ तुमको स्पेशली यूकैरियोट्स सेल देखा मिले प्रोकैरियोट्स हूँ प्रिमिटिव सेल्स जोड़ा ऑलरेडी पुरातन सेल गुड़ाक यूकैरियोट्स मतलब जोटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तुमको देखा मिले क्रोमाटिन मॉडल्स फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम्स टू अलाउ डीएनए रेप्लिकेशन एंड मेंटेन प्रॉपर क्रोमाटिन स्ट्रक्चर नाउ तुम जानच कि आमर गोटे यू क्रोमाटिन अच्छी हेटेरोक्रोमाटिन अच्छी अलग अलग प्रकार क्रोमाटिन अच्छी आई जो क्रोमाटिन मान को सिक्वेन्सली अरेंज होगा किए साहय करे ना से सिक्वेन्सली अरेंज होगा आमको आमर गोटे प्रोटीन साहय करे सी हूँ हिस्टोन प्रोटीन तुम जब देखी एमतिका रुह लेट मी ड्र दैट एमती 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 डीएनए एमती एमती फॉर्मेशन एमती एमती चलती सी ठीक अच्छे आर एमती 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 किंतु या मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज दैट कि आपको गोटे प्रोटीन साहाଯ୍य करे ये जो बाइंड होकर रही एमतिका बाइंड होकर रही आई प्रोटीन मानक आम कौन कहे ना या आम कहे हिस्टोन प्रोटीन जे कि बाइंडिंग कर साहाଯ୍य करे ओके ना तापर देखा सेल साइकिल रेगुलेशन एंड चेक पॉइंट्स ना ये सब हो सारापर आम डीएनए रेप्लिकेशन तो खत्म हो जाए कि से रेप्लिकेशन प्रोसेस को पुणी चेक करा जाए डीएनए जो रेप्लिकेशन रहा टाइटली रेगुलेटेड बाय द सेल साइकिल ना देख सेल साइकिल को रेगुलेट सेल साइकिल द्वारा आमर डीएनए रेप्लिकेशन रेगुलेटेड हुए केमी ना सेल जो डिवाइड होगा कि जेनेटिक मटेरियल भी ऑल्सो मतलब कि डिवाइड होगा स्टार्ट हो जाए
तो ये जो चेक पॉइंट रहा से कौन करे ना एनश्योर करे एक्यूरेट कॉपिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ना सेल भी एमती एमती जगह अच्छी जो चेक हम कि जेनेटिक मटेरियल ठीक से कॉपी हो तो ये सेल जहाँ से सेल से एमतीका सब कॉपी वगैरह चेक हो सारापर ये आम पहुँची जाऊ द लास्ट स्टेप ऑफ द mechanism of DNA replication. These are the 14 steps in detail how a DNA replicates. Now you have proper idea about that mechanism of DNA replication. जदि तुमको वीडियोटी भल लगी तो निश्चित भाव लाइक कर सब्सक्राइब कर आम चैनल को मोटिवेशन मिल जहाँकि आम नुआ नुआ वीडियो नहीं आसबू तुम एंड ये वीडियोटी को देखापी बहुत सारा थैंक यू।